पाकिस्तान के जवाब ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मोदी सरकार पाकिस्तान पर हमलावर होने से पहले 100 बार सोचेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा जिन तैयारों पर भारत को नाज था पाकिस्तान ने मार गिराए। भारत ने 1941 की सिंध का जंग का बदला ले लिया। हमारे न्यूक्लियर हथियारों की दूर दूर तक जरूरत नहीं पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय जारियत में 14 अफराद को वर्सा में इमदादी रकम तकसीम की। फौजदार वाक़े के पीछे बुज़दिल दुश्मन भारत का हाथ है। भारत ने अपने एजेंटों के जरिए बलूचिस्तान के बच्चों को निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान को कमजोर दुश्मन का सामना है। वज़ीर मुमलिकत अमीर मकाम बोले 10 मई के बाद नया पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभर आया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरह लीड किया वो तारीख का हिस्सा है। फौजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले में एक और तालिबा शहीद हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम दौरान इलाज दम तोड़ गई। बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाली तालिबात की तादाद 4 हो गई। फौजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले में एक और तालिबा शहीद हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम दौरान इलाज दम तोड़ गई। बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाली तालिबात की तादाद 4 हो गई। फौजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले में एक और तालिबा शहीद हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम दौरान इलाज दम तोड़ गई। बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाली तालिबात की तादाद 4 हो गई। जर्मनी, कनाडा और रूस की खुददार स्कूल बस पर हमले की शदीद मजम्मत। जर्मन सफीर ने कहा स्कूल के बच्चों पर हमला हौलनाक है। कैनेडियन सफीर बोले हमले में बच्चों समेत कई कीमती जानें ज़ाया हुई। रूसी सफीर ने कहा कि उम्मीद है हमले के जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बैजेस लगाने की तकरीब आज होगी। ईवान सदर में रात 8 बजे होने वाली खुसूसी तकरीब के दौरान जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बैजेस लगाए जाएंगे। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा समेत सिविल और अस्करी शख्सियात शिरकत करेंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बैजेस लगाने की तकरीब आज होगी। ईवान सदर में रात 8 बजे होने वाली खुसूसी तकरीब के दौरान जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बैजेस लगाए जाएंगे। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा समेत सिविल और अस्करी शख्सियात शिरकत करेंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बैजेस लगाने की तकरीब आज होगी। ईवान सदर में रात 8 बजे होने वाली खुसूसी तकरीब के दौरान जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बैजेस लगाए जाएंगे। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा समेत सिविल और अस्करी शख्सियात शिरकत करेंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बैजेस लगाने की तकरीब आज होगी। ईवान सदर में रात 8 बजे होने वाली खुसूसी तकरीब के दौरान जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बैजेस लगाए जाएंगे। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा समेत सिविल और अस्करी शख्सियात शिरकत करेंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बैजेस लगाने की तकरीब आज होगी। ईवान सदर में रात 8 बजे होने वाली खुसूसी तकरीब के दौरान जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बैजेस लगाए जाएंगे। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा समेत सिविल और अस्करी शख्सियात शिरकत करेंगी। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का मुश्तरका फैसला है कि खित्ते में दहशतगर्दी को खत्म करना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा चीन में होने वाले सैफरीकी इजलास में इत्तेफाक किया गया है कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। चीन CPAC 2 शुरू करने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे पर बात हो रही है। ये नेटवर्क्स बन गए तो गवादर पोर्ट सही मानों में फाल हो जाएगा।
सेनेटर फैसल वाउडा ने तरक्याती बजट कम करके दिफाई बजट बढ़ाने की तजवीज दे दी। सेनेट इजलास से खिताब में कहा, फौज ने कम वसाइल में भारत के खिलाफ मार्का मारा। हमें अपना पेट काटकर तरजीही बुनियादों पर दिफाई बजट बढ़ाना और तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना होगा। हुकूमत दिल बड़ा करे और ओपोजिशन को वेलकम करे। ओपोजिशन को शामिल नहीं कर सकते तो एतमाद मिले। 9 मई को एक सियासी जमात ने भारत पर बड़ा हमला किया था। जिन वर्दियों की तौहीन की गई, उन्हीं वर्दियों ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। जो धरती का वफादार नहीं, वो किसी का भी वफादार नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में तलबा से खिताब, कहा, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह अता फरमाई। हमने भारत के फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे मार गिराकर दुनिया को हैरान कर दिया। पीटीआई पर तनकीद करते हुए मरियम नवाज बोली, जो बच्चे पीटीआई के बहकावे में आए वो जेलों में हैं। हम लैपटॉप और कलम उठाएंगे, पत्थर और बंदूकें नहीं। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की गैर कानूनी मुअत्तली पर कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू ने पेश की। करारदाद में कहा गया, भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली जंग के मुतरादिफ तस्वुर की जाएगी। भारत ने सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो कश्मीर आज़ाद और तमाम छह दरिया पाकिस्तान के होंगे। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक ऐलान, कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारत को ऐसा सबक सिखाया है कि वो कभी नहीं भूलेगा। भारत अपनी प्रॉक्सी से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। मुल्क से दहशतगर्दों का सफाया करने तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। मखसूस नशस्तें नजरसानी केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बेंच पर एतराज़ात की दरख्वास्तें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 26वीं आईनी तरमीम केस पहले सुनने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का हुक्म भी दे दिया। समाअत 26 मई तक मुलतवी। 26 नवंबर एहतजाज का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार 86 कारकुनान को जमानत पर रिहा कर दिया। जमानतें 10-10 हजार रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने फैसला सुनाया।